सांख्यिकी में से इस टाइप का प्रश्न है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं कि गणित की एक परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्नलिखित है। ये आपको दे रखा है प्राप्त अंकों का वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या। इस ढंग से एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। नीचे बोला है कि इन आंकड़ों से कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालिए, यानी माध्य निकालना है आपको। माध्य निकालने की जो विधि है वो इस्तेमाल करना है, कौन सी? कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि माध्य निकालने की टोटल विधियां कितनी है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। टोटल 3 विधियां हैं, ठीक है। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि जो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है, कल्पित माध्य विधि। तीसरी जो है वो है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। कोई कोई पग विचलन विधि भी बोलते हैं, तो सब सेम ही है, पद विचलन विधि, ठीक है। तो इस ढंग से इन तीनों विधियों की जानकारी आपको होनी चाहिए। परीक्षा के अंदर कोई भी विधि आ सकती है कि प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए माध्य, या फिर कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, या फिर बोला जाए पद विचलन विधि से माध्य निकालिए, तो आपको उसी विधि से आपको माध्य निकाल के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों विधियों के बारे में अलग अलग वीडियो अच्छे ढंग से मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सांख्यिकी वाला जो टैब है उसको ओपन करके आप अलग अलग इन विधियों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से सारी बातें समझ में अच्छे ढंग से आ जाएगी। तो चलते हैं कि किस ढंग से माध्य निकालना है। तो ये हमने नेक्स्ट पेज पे इस प्रश्न को ले लिया है। अब प्रश्न को देखते हुए आपको इस टाइप की टेबल बनाना है, ठीक है। और टेबल में थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने बना के रखी है ताकि आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं हो, राइट। अब आपको टेबल बनाने के लिए कॉलम है वो फिक्स याद रखना है कि जब आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का पूछा जाए तो आपको 5 कॉलम बनाने हैं। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 कॉलम फिक्स है। अब रही बात पंक्तियों की, यानी ये जो लाइन कितनी खींचनी है, क्षैतिज रेखा है, तो ये आपको वर्ग अंतराल देखना है कि वर्ग अंतराल कितने, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 आपके यहाँ पे बॉक्स होना चाहिए जिनके अंदर हम आराम से संख्या लिख पाएंगे। जब मैं इसको भरूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि टेबल है वो कितनी बड़ी बनाना है। तो चलते हैं यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न में जो दे रखा है, यहाँ क्षैतिज जो सारणी दे रखी है उसको ऊर्ध्वाधर खड़ी के रूप में एडजस्ट कर दो। सबसे पहला काम तो ये प्रश्न के अंदर जो दिया हुआ है वैसा का वैसा इसके अंदर भर दो। देखिए मैं यहाँ पे भर रहा हूं। सबसे पहले दे रखा है प्राप्तांकों का वर्ग अंतराल, ठीक है। तो ऐसा का ऐसा यहाँ लिखना है, प्राप्तांकों का वर्ग अंतराल। तो मैं यहाँ शॉर्ट में जगह कम होने की वजह से लिख लेता हूँ वर्ग अंतराल सिर्फ, ठीक है। वर्ग अंतराल आप पूरा लिख देना, प्राप्तांकों का वर्ग अंतराल, ठीक है, ये लिखा है मैंने। फिर है विद्यार्थियों की संख्या। ये देखिए नीचे क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या। तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपको लिखना है विद्यार्थियों की संख्या। तो यहां लिख लेता हूं विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या जैसे ही आप नीचे वाला कॉलम लिखे वहां आप याद रख लेना कि नीचे वाले जो भी संख्या होती है उसको बोलते हैं बारंबारता, यानी एफ आई, जिसे एफ आई से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट बना के इसको लिख देना एफ और आई, ठीक है। एफ और छोटा सा बनाना आई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं बारंबारता। ये काम आपने कर दिया, यानी जो प्रश्न में दे रखा था वो मैंने लिखा, इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। अब जो संख्या दे रखी है वर्ग अंतराल वो मैं लिख रहा हूँ एक एक करके सभी। देखिए यहाँ पे दे रखा है 10 से 25, लिख लो 10 से 25। फिर क्या है 25 से 40 है, 25 से 40। यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना, वैसा का वैसा दे रखा है। 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 और 85 से 100, ठीक है। ये तो हो गया वर्ग अंतराल, यानी जो ये दे रखा था सभी वो मैंने लिख दिया। अब विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है कंटिन्यू 2 3 7 6 6 और 6 सब समान है। अब प्रश्न हो सकता है थोड़ा गलत हो, परंतु मैं आपको यहाँ समझाऊंगा तो मेथड समझाऊंगा, तो आपको मेथड अच्छे ढंग से अगर
समझ में आ गया तो आप किसी भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2, 3, 7, 6, 6 और 6। प्रश्न जो भी एग्जाम के अंदर मिलता है वैसा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए 2, 3, 7, 6, 6 और 6 ये आपने भर दिया। ये दोनों कॉलम में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, वैसा का वैसा हमने भरा है। और तीसरा कॉलम में आपको दिमाग लगाना है, यानी कि आपका काम यहां से स्टार्ट होता है। आपको लिखना है मध्यमान, यहाँ निकालना आपको क्या, मध्यमान। और मध्यमान को किससे लिखते हैं, एक्स आई से। तो एक्स आई लिखना है ब्रैकेट के अंदर। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दे रखा है यानी 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, ये जो वर्ग अंतराल है इनमें ये जो पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो दूसरी संख्या होती है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। इंग्लिश में अगर कहे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, जिससे आपके मध्यमान निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 35, 35। क्या किया मैंने, ये जो 10 है प्लस 25 है, यानी वर्ग अंतराल ये और ये, इन दोनों को मैंने जोड़ा और जोड़ के क्या प्राप्त हुआ मुझे, 35। अब इसका करना है आधा, यानी 2 का भाग देना है। तो 35 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 17.5। ठीक है, तो वो यहाँ लिखना है मध्यमान के अंदर, यानी यहाँ से सीध में आपको इस वाले कॉलम में पढ़ना है 17.5। ठीक है, इसका काम हो गया। अब ऐसा ऐसा सब में करना है, यानी 25 और 40 जोड़ो, 25 प्लस 40 कितने हो गए, 65। अब 65 का जब आधा करेंगे तो यहाँ पे 65 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 65 का आधा करना है तो आ जाएगा 32.5। ठीक है, तो ऐसे आधे करते जाना है और इन सभी कॉलमों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 32.5। यहाँ पे जोड़ दो 40 और 55 कितने हो जाएंगे, 95, और 95/2 यानी 95 का आधा कर दो तो 95 का आधा होता है 47.5। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी भर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। 55 और 70 इस ढंग से जोड़ते जाएंगे और 2 का भाग देते जाएंगे तो आ जाएगा आपके यहाँ पे 62.5। फिर आ जाएगा 77.5, सब में 0.5 आएगा। फिर 92.5, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे आपको आधी संख्या करते हुए, तो जैसी संख्या आएगी वैसा आपको काम करना ही पड़ेगा। कई बार संख्या है वो इजी आती है तो जल्दी जल्दी वो आधा हो जाता है और मध्यमान इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो पॉइंट वाली संख्या आती है, थोड़ी सावधानी रखना है। ये काम हो गया, आपके मध्यमान है वो निकल के आ गया। तो मध्यमान निकलने के बाद आपको तीसरा कॉलम क्या करना है, जो कि कल्पित माध्य विधि से संबंधित कॉलम बनाना है। तो कल्पित माध्य विधि के अंदर आपको एक DI निकालना पड़ेगा, राइट। तो DI निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ मैं लिखता हूं DI, और DI बराबर होता क्या है, XI माइनस कैपिटल A, ये आपको ध्यान रखना है। अब XI तो आपने निकाल दिया, ये रहा सब, मध्यमान को कहते हैं XI, और A क्या चीज है वो आपको यहाँ मानना है। तो मैं मान लेता हूं कि माना कल्पित मान, इसको बोलते हैं कल्पित मान। कल्पित माध्य विधि से याद रख लेना, कल्पित मान जिसे A से प्रेजेंट करते हैं, और A कैसे मानना है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए मध्यमान के अंदर कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो बीच में सेंटर में एक बिल्कुल परफेक्ट संख्या नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो देखिए यहाँ पे 47.5 को आप कल्पित मान मान लो, या फिर 62.5 को मान लो। तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो 47.5 मान के सॉल्व करो या फिर 62.5 को मान के सॉल्व करो। यहाँ तो यहाँ मैं 47.5 को कल्पित मान लेते हुए प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप 62.5 को भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 47.5 लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ कल्पित मान A बराबर 47.5। ठीक है, अब हो सकता है आपके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा दूर करता हूँ अलग से एक एग्जांपल लेके। मान लो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 3 है, चौथी संख्या 4 है और पांचवी संख्या 5 है। यहाँ पे ये जो संख्या 17.5, 32.5 ये संख्या मैंने मान ली ये। अब यहाँ पे जैसे मान लो 5 संख्या है तब तो आपको तीसरी संख्या है वो
बीचों बीच में मिल रही है, ऊपर से दो संख्या छोड़ दी और नीचे से दो संख्या छोड़ दी, आपके सेंटर में मिल गया तीसरी संख्या, वो आपने कल्पित मान के रूप में मान लिया। ठीक है, अब मान लो 6 संख्या आती है, यानी 5 और छठी संख्या भी ऐड हो गई। यहाँ पे देखिए 6 संख्या टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे या तो तीसरी संख्या को मानेंगे या चौथी संख्या को मानेंगे, ये है रूल कल्पित मान को मानने का। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब डी कैसे निकालना है, देखिए यहाँ कल्पित मान ए मैंने मान लिया 47.5। आपको डी निकालने के लिए प्रोसेस क्या करना है, एक्स आई में से ए को घटाना है। एक्स आई यहाँ पे क्या है 17.5। तो देखो पहली पंक्ति को पढ़ता हूं मैं, 17.5 है, इसमें से आपको घटाना है इस ए को। तो ए मैंने क्या माना है 47.5, तो यहाँ लिखता हूं मैं 47.5। ओके, तो 17.5 में से 47.5 को जब घटाएंगे तो आपके आ जाएगा माइनस का 30। आपको सावधानी से घटाना है, आराम से, बाकी तो आती होगी आपको, तो बताने की जरूरत नहीं है। माइनस 30 आ जाएगा आपके यहाँ पे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको माइनस का 30। ठीक है, और ये काम सब पंक्तियों के अंदर करना है। तो यहाँ पे एक और करते हैं जिससे समझ में आएगा। दूसरे कॉलम को पंक्ति को पढ़ते हैं, देखिए 32.5 है। ठीक है, तो एक्स आई क्या है हमारे पास, एक्स आई यहाँ 32.5, यहाँ लिख लिया मैंने 32.5। फिर माइनस, मुझे क्या करना है ए को घटाना है। ए मैंने माना है 47.5। अब जैसे मान लिया आपने 62.5 को, तो 62.5 को घटाते जाना और आपके आता रहेगा। तो 32.5 में से जब मैं घटाऊंगा 47.5, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 15। अब छोटी संख्या आगे है और बड़ी संख्या पीछे है, तो व्यवहारिक है कि संख्या के आगे माइनस है वो आएगा, बड़ी संख्या के आगे जो सिंबल होता है वो आता है, राइट। तो माइनस का 15, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 15। अब यहाँ पर तो 47.5 ही है, तो 47.5 में से 47.5 घट जाएगा तो आ जाएगा 0। फिर वापस आ गया बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पे 62.5, तो 62.5 में से आपको घटाना है वापस वही ए का मान 47.5, घटा देता हूँ 47.5। तो 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस के 15, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 15। नेक्स्ट 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके 30। और जब 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके 45। ठीक है, तो एक क्रम बन रहा है, देखिए यहाँ 15, फिर 30, 15, 30 और 45, इस ढंग से एक सिस्टमेटिक संख्या आ रही है। अब आपको अंतिम कॉलम की पूर्ति करना है। अंतिम कॉलम के अंदर क्या करना है, आपको एफ आई और डी आई का गुणा करके इन कॉलम को पूर्ति करना है। तो यहाँ एफ आई और डी आई निकालेंगे, एफ आई और डी आई। ठीक है, साइड से जो रफ कार्य है वो हटा देते हैं। एफ आई और डी आई, एफ आई डी आई का मतलब है, यहाँ पे आपने विद्यार्थियों की संख्या लिखी थी, वहां पे मैंने बताया था कि ब्रैकेट में क्या करना है, एफ आई को लिखना है। ये आपको याद रखना है कि नीचे वाला कॉलम हर सवाल को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जो दे रखी है वो बारंबारता होती है, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और आपको एफ से परसेंट करना है। तो जो भी संख्या दे रखी है 2, 3, 7, 6 और 6। अब यहाँ पे जो डी आई आपने निकाला, ये -3, -15, 0, 15, 30 और 45, इनका गुणा करना है इन सभी संख्याओं से और इस कॉलम की पूर्ति करना है। सबसे पहला देखिए, ये जो 2 है, इस 2 का गुणा किससे करेंगे, इस -30 से। तो 2 का गुणा जब मैं -30 से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -60। ठीक है, -60 हो गया, माइनस है तो माइनस आएगा ही साथ में। फिर देखो 3 का गुणा करना है 15 से, तो 3 का गुणा जब 15 से करूंगा, ये जो 3 है इसका गुणा इस -15 से कर रहे हैं, तो आ जाएगा -45। फिर 7 का गुणा 0 से करेंगे, तो 0 से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 ही आता था, यहाँ 0 लिख लो। 6 का गुणा 15 से करेंगे, तो 6 का गुणा जब 15 से होगा तो आपके आ जाएगा 90। ठीक है, उसी प्रकार 6 का गुणा जब 30 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 18 यानी 180। और 6 का गुणा जब 45 से होगा, 6 का गुणा 45 से हो गया तो आ गया आपके पास 270। ये आपको थोड़ा रफ कार्य करना ही पड़ेगा, सांख्यिकी है तो आपकी गणना तो करनी ही पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ऊपर तो 0 से ऊपर वाली संख्या माइनस में है और यहाँ पे 3 है वो प्लस वाली संख्या है। अब आपको क्या करना है, ये सभी
कॉलम है वो पूरे हो गए, आपने जितनी भी कॉलम में लिखा था उन सबको आपने भर दिया। अब नीचे आपको योग करना है यानी टोटल। अब योग किस किस का करना है, एक तो करना है एफ आई का, ठीक है। तो यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एफ आई में जो भी संख्या दे रखी है 2, 3, 7, 6 और 6, इन सब का योग करेंगे तो आपके आ जाएगा यहाँ में। और योग से आपको ध्यान रखना है, योग करने के लिए एक लैटिन भाषा का सिंबल है जिसे हम सिग्मा कहते हैं। ये जो एम है, कैपिटल लेटर का एम, इसको टेढ़ा लिखना है, ठीक है। ऐसे टेढ़ा लिखेंगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा, और इसको एफ आई अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ आई का योग किया है, और एफ आई का योग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 30 योग करेंगे 30 आएगा। यहाँ पर भी स्पष्ट दिया हुआ था कि गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों ने, राइट, 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, तो यहाँ पे 30 ही आएगा। एक आपको काम करना है एफ आई और डी आई का योग करना, तो यहाँ मैं लिखता हूं सिग्मा एफ आई और डी आई, यानी मुझे एफ आई डी आई का योग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इस कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से ठीक है। सिग्मा एफ आई, इस सिग्मा एफ आई डी आई का जब योग करेंगे तो आपके पास आएगा 435। अब ये कैसे आया थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको करना क्या है, ये जो -60 है और -45 है, इनका दोनों का योग करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ती है। तो यहाँ पे -60 और -45 जब जोड़ेंगे तो -105 आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 90, 180 और 270 इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके आएगा 540। अब देखो बड़ी संख्या 540 प्लस वाली है और छोटी संख्या माइनस वाली है, तो 540 में से 105 को घटाना है, तो जब घटाएंगे तो आपके आएगा 435, ठीक है। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं, और हर सवाल के अंदर आपको ऐसा ही मिलेगा, कुछ संख्या माइनस वाली होगी और नीचे आएगी आपको प्लस वाली संख्या है। तो आपको यही काम करना है कि प्लस वाली संख्या अलग से जोड़ना है, माइनस वाली संख्या अलग से जोड़ना है, फिर प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी आपके माइनस वाली संख्या बड़ी आ सकती है, तो आपके यहाँ माइनस आएगा, यानी जहाँ 435 लिखा है वहां पे आपके माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, इसको हटा देता हूँ वापस ताकि गणना कर सके सूत्र लगा के। अब देखिए हमारे पास कल्पित माध्य विधि से जब माध्य निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है, वो आपको बता देता हूं। सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये आपको सूत्र याद करना है। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का ये फॉर्मूला है। अब x बार बराबर ए आपने माना है 47.5, अब मैंने 47.5 माना है, अगर आपने 62.5 माना है यहाँ से तो ये लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 47.5, फिर प्लस, अब सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 435, तो लिखो 435 435 बाय, अब सिग्मा एफ आई आपने निकाला है कितना है यहाँ 30, तो ये आ गया 30, 47.5 प्लस, अब आपको रफ कार्य करना पड़ेगा वापस, 435 के अंदर 30 का भाग देना है। जैसे ही आप 435 में 30 का भाग देंगे तो आपको 14.5 प्राप्त होगा। अब बहुत जनों को भाग देने में भी दिक्कत आती है, तो आप जो मेरा चैनल है उसमें प्ले लिस्ट में जाके आप हर बात सीख सकते हैं, पॉइंट वाली जोड़, पॉइंट वाले गुणा भाग जोड़, बाकी गुणा भाग, जितनी भी समस्या आपके आ रही है मैथ्स के अंदर छोटी से छोटी आपको मिल जाएगी, उसका सॉल्यूशन आप प्ले लिस्ट में जाके हर बात सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 14.5 आ गया, 30 का भाग दिया 435 के अंदर, तो अब जोड़ देंगे 47.5 और 14.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 62। तो इस ढंग से आपके आंसर आ गया 62, यानी इस प्रश्न का माध्य निकाल दिया आपने कितना 62। हम कंटिन्यू एक्सीलेंट डैश वर्क के मॉडल पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। हमने
मॉडल पेपर तीसरे से 26 प्रश्न है वो सॉल्व कर दिया और उसके वीडियो है वो अपलोड हो गए। आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को अलग अलग देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि खंड जो य है, अ ब स द और य के अंदर आपके टोटल 3 प्रश्न मिलेंगे, 26वां, 27वां और 28वां। इन तीनों प्रश्नों के अंदर ऑप्शन में आपको अथवा अथवा में 3 प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए अथवा लगा हुआ है, तो अथवा के अंदर आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं। आपको जो भी परफेक्ट आता है उस प्रश्नों को आप अटेंड कर सकते हैं और 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 6 नंबर का आएगा। तो इस ढंग से आपके जो सांख्यिकी वाले प्रश्न है वो आपको हर प्रश्न के अंदर देखने को मिलेगा, यानी 26 में भी आएगा, 27 में भी आएगा और 28 में भी आएगा। तो आप यदि सांख्यिकी को कवर कर लेते हैं तो स्टैटिक्स से आपके 18 नंबर है वो इजीली आ जाएंगे, क्योंकि 6, 6 और 6 तीनों नंबर से 6, 6, 6 बना के आप 18 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यानी सिर्फ यह पार्ट से आपके 18 नंबर है वो कवर हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको सबको यही करवा रहा हूं कि कल हमने देखा था 26वें प्रश्न से माध्य निकालना, जिसमें हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया था और माध्य निकाला था। यहाँ हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो सांख्यिकी कवर होने के बाद में फिर हम त्रिकोणमिति और दूसरे जो प्रश्न अथवा में वो भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको माध्यिक निकालना सिखा रहा हूँ और माध्यिक निकालने की बहुत ही सरल विधि है। और यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेंगे तो किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ टाइम इसको भूलोगे नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न मैंने सांख्यिकी का यानी माध्यिक वाला प्रश्न है वो नेक्स्ट पेज पे ले लिया है और इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, माध्यिक निकालते हैं, ठीक है। तो माध्यिक निकालने के लिए आपको एक 3 कॉलम वाली टेबल बनाना है। सबसे पहला काम तो ये याद रखना है कि कितने कॉलम बनाने हैं। देखिए 2 कॉलम तो आएंगे, तीसरा कॉलम है वो आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो 2 कॉलम वैसे के वैसे पूर्ति कर लेते हैं, पहला और दूसरा। इसके अंदर तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको एज इट इज वो का वो लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रति माह वेतन रुपयों में। तो यहाँ लिख लेता हूं प्रति माह वेतन रुपयों में, ठीक है। ये का ये लिखा है मैंने, इसमें कोई चेंजिंग की है। ये जो लिखा हुआ है वो का वो बरत, ठीक है, प्रति माह वेतन रुपयों में। फिर कर्मचारियों की संख्या, तो यहां लिख लेते हैं कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या। अब कर्मचारियों की संख्या को हमेशा ध्यान रखना है, जो नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, बारंबारता। कल भी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से प्रेजेंट करता है। तो यहाँ एफ लिख लेता हूं, ये एफ है, ठीक है। तीसरा जो कॉलम जो आपके हिसाब से बनाए, ये 2 कॉलम तो प्रश्न में दिए हुए हैं, तीसरा कॉलम आपको बनाना है और वहां आपको लिखना है संशयी बारंबारता। ये याद रखना है, संशयी बारंबारता, संशयी बारंबारता, जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं सी एफ से। तो ब्रैकेट में सी और एफ लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट बना दो और सी लिखा और एफ लिखा। तो ये कॉलम के अंदर क्या लिखना था वो हमने देख लिया। अब आपको जो प्रश्न में दे रखा है वो एज इट इज ऐसे कैसे मैं लिख रहा हूं, देखिए ये 1000 और 1000 के बाद में कितना है 1200, यानी वर्ग अंतराल आपको सब लिखना है। 1000 1200 हो गया। फिर 1200 से, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाए नहीं, आपको वो का वो भरना है 1400। फिर 1400 से 1600, 1600 से 1800, 1600 से 1800 और 1800 से 2000, ठीक है। ये आपने सब लिख लिए। कंटिन्यू जो वर्ग अंतराल ऊपर दे रखा था कि प्रति माह वेतन है वो आपको जो दे रखा है वो लिख लिया। फिर जो कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, ये कर्मचारियों की संख्या नीचे दे रखी है 10, 20, 20, 15 और 5, एज इट इज लिख लो ऐसा का ऐसा। ये 10 लिखा, फिर 20 लिखा, 20 लिखा, 15 लिखा और 5 लिखा। देखिए ये तो जो प्रश्न था वो हमने कर दिया। अब आपको संशयी बारंबारता कैसे निकालनी है वो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जो भी डिजिट है, जो भी संख्या है, उसको एज इट इज इस कॉलम में लेना है। यहाँ पे 10 है तो मैं ले रहा हूँ 10। आपके जो भी 15 है तो 15 लेना, 12 है तो 12 लेना, जो भी संख्या है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इस 10 में इस 20 को जोड़ना है, यानी ये जो संख्या है नीचे वाली इसको जोड़ते जाना है। तो 10 और 20 जोड़ा तो कितने हो गए 30। तो मैं यहाँ निशान को उठा देता हूँ
यहाँ लिख देते हैं 30। क्या किया मैंने, इस 10 में इस 20 को जोड़ा है तो कितने आ गए मेरे पास 30। ठीक है, अब वापस ये प्रोसेस है वो आगे से आगे करते रहना है। इस जो 30 है इसके अंदर इस 20 को जोड़ना है, नेक्स्ट संख्याओं को जोड़ते जाना। तो 30 और 20 मिलके कितने हो गए 50, तो जोड़ दो 30 + 20 हो गए 50। इस 30 के अंदर 20 जोड़े तो कितने आ गए 50। अब 50 ये है, इसके अंदर ये 15 जोड़ना है, यानी 50 के अंदर क्या जोड़ेंगे ये 15। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़े तो क्या आ गए 65। अब इस 65 के अंदर ये जोड़ना है 5, तो कितने आ गए 70, तो ये आ गया 70। ये आपको समझ में आ गया, यानी संशयी बारंबारता किस ढंग से लिखते हैं वो आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है ये जो कर्मचारियों की संख्या f इसको जोड़ना, और जोड़ते हैं उसको कहते हैं हम सिग्मा f। क्या कहते हैं सिग्मा f, यानी कि f है बारंबारता, इसका योग करते हैं तो सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं जो लैटिन भाषा का शब्द है, और इसको जोड़ेंगे तो आपके आएगा 70। ठीक है, जोड़ लेना 10 और 20 कितने हो गए 30, 30 और 20 50, 50 और 15 65, 65 और 5 70। ठीक है, तो इस ढंग से, और यहाँ से भी देख सकते हैं ये नीचे वाला 70 है तो ये व्यवहारिक है आपके, ये योग है वो कितना ही आएगा 76 ही आएगा। ये और ये संख्या सेम आनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सिग्मा एफ है उसको हमेशा कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं कैपिटल एन से प्रेजेंट। तो अब आपको क्या करना है माध्यक निकालने के लिए यहाँ लिखना है कि यहाँ n/2 निकालना है, n/2। अब n है वो क्या है 70 है, तो यहाँ लिख लो 70/2, और 70 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 35। तो लिखना है 35 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता, संशयी बारंबारता। अब आपको संशयी बारंबारता वाले कॉलम के अंदर देखिए, ये संशयी बारंबारता का कॉलम है, इसके अंदर आपने 70 में 2 का भाग दिया यानी n/2 निकाला तो कितना आया 35। इस 35 से जस्ट बड़ी संशयी बारंबारता देखनी है, तो संशयी बारंबारता में देखिए 10 है, फिर 30 है, फिर 50 आ रहा है, तो 35 तो है नहीं, तो 35 से जस्ट बड़ी कौन सी संख्या है 50, यानी कि 35 के बाद में सीधी संख्या कौन सी आएगी 50। तो आपको लिखना है कि 35 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता है वो क्या है 50 है, और जिसके संगत वर्ग अंतराल क्या है वो देखना है, वर्ग अंतराल। अब देखिए ये जो 50 है इसके यहाँ पे मैं तीर का निशान लगा देता हूं, ये तीर का निशान थोड़ा सही लगा देता हूं अलग कलर से। ठीक है, ये जो 50 है इसके संगत आपके देखना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या हो गया ये 1400 से 1600। ठीक है, तो 1400 से 1600 ये लिख लेता हूं कि इसके संगत वर्ग अंतराल है वो क्या है 1400 से क्या है 1600। अतः आपके पास में जो माध्यक वर्ग है वो निकल के आ गया, माध्यक वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कह सकते हैं या माध्यक वर्ग, अभी माध्यक नहीं निकला है माध्यक वर्ग निकला है, यानी माध्यक वर्ग है वो आ गया 1400 100 से 1600। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके माध्यक निकलेगा यानी उत्तर जब निकालेंगे माध्यक का तो आपके उत्तर है वो किसके बीच में आना चाहिए 1400 से 1600 के बीच में आना चाहिए। यदि आपने उत्तर निकाल दिया 1601 यानी जस्ट एक भी संख्या आगे बढ़ गए तो वो गलत हो जाएगा, या फिर 1400 से कम निकाला तो भी गलत हो जाएगा, यानी इसके बीच में उत्तर आना चाहिए, यहाँ से ही निर्धारित हो रहा है उत्तर। ठीक है, तो माध्यक अब निकालने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ मैं सूत्र लगा देता हूँ। माध्यक का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखता हूं मैं माध्यक का सूत्र। माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF। देखिए यहाँ पे किताबों के अंदर आपकी C भी देखने को मिलेगा, पुरानी किताबों के अंदर CF होता था, अब वर्तमान में CC का इस्तेमाल करते हैं यहाँ, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। यदि C लिखना है सिर्फ केवल C,
तो भी चलेगा, और सी एफ लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो अपॉन एफ, फिर इनटू एच यानी वर्ग अंतराल। अब क्या क्या है ये देखिए, एल है वो क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो माध्यक वर्ग है वो 1400 से 1600 है, तो इसकी निम्न सीमा कौन सी होगी, 1400, और उच्च सीमा है वो 1600। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है, एल का मतलब लोअर लिमिट, यानी 1400 का इस्तेमाल होगा यहाँ, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए एल, एल है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, तो यहाँ लिख लो 1400, फिर प्लस ब्रैकेट एन बाय टू। आपने एन बाय टू निकाला है, कितना आया था 35। देखो वापस बता देता हूँ आपको, ये एन बाय टू निकाला आपने, एन बाय टू, तो एन बाय टू है वो कितना निकला आपके 35। तो या तो आप एन बाई टू वापस एन लिख लो, 70/2 लिखो, या फिर सीधा एन बाई टू का मान लिख लो 35। तो मैं सीधा यहाँ 35 ही लिख लेता हूं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 35, 35 फिर माइनस। अब सी एफ है वो क्या है, सी एफ आपको याद रखना है कि माध्यक वर्ग जो भी है, ये माध्यक वर्ग है 1400 से 1600, इससे ठीक पहले वाला वर्ग क्या है 1200 से 1400, इसकी संचयी बारंबारता, यानी कि ये संचयी बारंबारता है तीसरा कॉलम, 30 होगा, वो हो जाएगा सी एफ। इस सी एफ की जगह आपको कितना लिखना है 30, यानी 3 और 0, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपने 35 से ठीक बड़ी जो संख्या देखी है उससे पहली वाली संख्या है वो सी एफ है, अपने अपने हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो अब अगर लिखना चाहे तो ये लिखना है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो कितना है 30, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं 30, यानी इस सी एफ की जगह कितना लिखना है आपको 30, फिर बट्टा एफ। अब एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता कितनी है 20, ठीक है। यहाँ पे माध्यक वर्ग की बारंबारता आपको 20 दिख रही है, तो 20 लिखना है, जो भी संख्या यहाँ है वो लिखना है। माध्यक वर्ग 1400 से 1600 आपने निर्धारित किया है, तो उसकी बारंबारता कितनी है 20, तो नीचे लिखना है आपको 20, ठीक है। ये आपके काम हो गया, एन बाई टू माइनस सी एफ आपने लिख दिया 35 माइनस 30 बट्टा एफ, तो एफ आपने लिख दिया 20, और ये एल प्लस है तो एल है वो 1400, ये प्लस लिखा, इतना काम हो गया। फिर इनटू, अब एच, एच है वो क्या है वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल यानी कि 1000 और 1200 के बीच में कितना अंतराल है वो देखना है, या फिर 1200 और 1400 के बीच में कितना है वो देखना है। यहाँ पे सब अंतराल है वो समान रहेगा, तो 1200 में से 1000 गया तो क्या बचा 200, यानी कि आपके वर्ग अंतराल है वो कितना है 200 है, तो यहाँ h की जगह आ जाएगा 200। अब आपको इसको सॉल्व करना है और उत्तर प्राप्त करना है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं जल्दी से। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, ये लास्ट तक लेके चलना है, ऐसा का ऐसा, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना। 1400 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर 35 माइनस 30 है, 35 में से 30 को घटाना है तो क्या आएगा ऊपर 5, फिर बट्टा ये 20, फिर इंटू ये 200, ठीक है। 1400 ऐसा का ऐसा लिखा, प्लस अब देखिए ऊपर 5 है और इंटू में है 200, यानी अंश का गुणा अंश से कर दो। ये 200 है, इसका मतलब क्या है ये अंश में है, ठीक है, तो अंश का गुणा अंश से करो, तो 5 का गुणा जब 200 से करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1000, ठीक है, नीचे आ जाएगा 20। चाहो तो आप इसको भी काट सकते हैं ऐसे, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, फिर 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 बार जाएगा, ऐसे भी आप काट सकते हैं। तो उत्तर लाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सब काटना आपको आता ही होगा ऐसे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 1400 ऐसा का ऐसा, अब देखो यहाँ पे 0 से 0 काट सकता हूँ, तो 0 से 0 कैंसिल, आपको काटने का तरीका भी मैं समझा रहा हूँ। वैसे मैं सीधा उत्तर देके भाग देके उत्तर ला सकता हूँ, परंतु आप ये अगर सीखेंगे तभी आप उत्तर लास्ट में ला सकते हैं, तो इसलिए को सीखना भी जरूरी है। अब देखिए नीचे ऊपर तो आ गया अंश में 100 और नीचे हर में कितना मिला आपने 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 और 0 कटने में भी काफी लोगों की समस्या होती है, तो कैसे काटते हैं जैसे थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये 200 है और नीचे आपके 30 है, तो अंतिम 0 से 0 कटता है। मेरे विद्यालय के अंदर काफी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने गलती की, एक बार मैंने पूछने पर कि
जैसे 105 था और नीचे 20 था, तो 0 से 0 काटने का जब मैंने बोला तो उन्होंने इस ढंग से काट लिया, 0 से 0 काटा। तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं कटता है। ठीक है, अंत में 0 है और नीचे भी अंत में 0 है, तो 0 से 0 आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं 1400 प्लस। अब देखो 100 के अंदर 2 का भाग देंगे, 100 के अंदर 2 का भाग दिया तो क्या आया, 50। जोड़ दो, 1400 और 50 मिलके कितने हो गए, 1450। तो इस ढंग से आपके जो 1450 है वो आ गया उत्तर, यानी माध्यक निकल के आ गया 1450। तो इजीली आप माध्यक